बच्चों, आज हम ये कक्षा 10 का पहला पाठ है और पहले पाठ का नाम है ये पद। और जो पद लिखे हैं वो सूरदास जी द्वारा लिखे गए हैं। तो अब हम आपको सूरदास जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। सूरदास जी भक्तकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 में पंडित रामदास जी के यहाँ हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। सूरदास जन्म के अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद हैं। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट पर आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य जी ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंपा। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी की दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगे। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। तो बच्चों, ये तो रही सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में। अब हम आपको इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो बताएंगे, जिसे आप अपनी रफ वर्क या नोटबुक जो भी हैं उन पे आप नोट कर लें और अच्छी तरह से उन्हें याद करें, क्योंकि पूरा जीवन परिचय उन्हीं के आधार पर है। अब आगे देखेंगे जिनके बारे में हम बता रहे हैं, उनका नाम है सूरदास। इनका जो जन्म हुआ था वह 1478 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वह रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। मृत्यु हुई उनकी 1583 ईस्वी में। मृत्यु का स्थान है पारसौली नामक ग्राम में। पिताजी का नाम पंडित रामदास जी, गुरु थे इनके आचार्य वल्लभाचार्य जी। भक्ति थी इनकी कृष्ण भक्ति। ब्रह्म का स्वरूप था सगुण। निवास स्थान रहा इनका श्रीनाथ मंदिर में। और काव्य कृतियाँ जो हैं इनकी वो हैं सूरसागर, सूरतारावली, साहित्य लहरी। साहित्य में स्थान है इनका कृष्ण की बाल लीलाएँ। योगदान जो इनका रहा वो रहा वात्सल्य वर्णन, श्रृंगार वर्णन। तो बच्चों, हमने आपको बताया सूरदास जी के बारे में। तो आप इसे तैयार करेंगे और इसे अपनी रफ वर्क या नोटबुक जो भी आप तैयार कर रहे हैं उस पर आप नोट करेंगे। आज हम इतना ही काम देके आपको थोड़ा सा इनका जो एक पद है वह आपको बताएंगे और उसी पद को आप तैयार करेंगे और अपने होमवर्क को हमें चेक कराएंगे। तो ये पद है आगे, और पद में सूरदास जी ने एक पद गाया है। वह पद बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छे प्रकार से गाया है, क्योंकि सूरदास की जो भक्ति थी वह श्री कृष्ण की महिमा का उन्होंने वर्णन किया है। और पद में उन्होंने गाया है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। तो सबसे पहले ये जो पद है, इस पद के बारे में हम आपको बताएंगे। जब इसका हम संदर्भ नोट करेंगे तो संदर्भ में आएगा प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद नामक पद शीर्षक से लिया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। इस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है तथा उनके चरणों में वंदना की है। अब आप आएंगे, इसमें फर्स्ट जो लाइन है वो है चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे भगवान के चरणों में वंदना करता हूँ
जाकी कृपा पंगु बिरलंगे, जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पहाड़ को लांघ सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाही, अंधा सब कुछ देख सकता है। बहरो सुने, और जो बहरा व्यक्ति है वह भी सुन सकता है। गूंग पुन बोले, गूंगा पुनः बोल सकता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और एक भिखारी भी अपने सिर पर छत्र धरकर चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में प्रभु के चरणों में बार बार बंदो ते पाई, मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो ये बच्चों, उम्मीद है मुझे ये फर्स्ट पैरा आपकी समझ में आया होगा। तो आप इस फर्स्ट पैरा और सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में हमें अपने रफ वर्क पर काम करके चेक, जो भी होमवर्क है इसे चेक करके आप दिखाएंगे, हमें पुनः करके दिखाएंगे।